प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। फटाफट तरीके से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार। काफी सारी चीजें आप सीखोगे, तो फिजिक्स की आज की क्लास में मजा आने वाला है। भाई साहब जल्दी जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ ही लिखेंगे, मेरे साथ साथ ही आप नोट्स बनाने वाले हो तो कॉपी पेन अपने साथ साथ रखा करिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को एक बार पुनः से। आज हमारी दो क्लासेस हैं, जिसमें पहली क्लास में हम सीखने वाले हैं गोलाकार संधारित्र और दूसरी क्लास में सीखेंगे बेलनाकार संधारित्र। तो जल्दी फटाफट कॉपी निकाल लीजिए सभी साथी, फिर हम लोग लग जाएं अपने काम पे। फटाफट स्टार्ट करी जाए क्लास, जल्दी से स्टार्ट करी जाए एक बार। गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग सुधांशु, गुड मॉर्निंग मोनू, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग सनोज, गुड मॉर्निंग छोटू, गुड मॉर्निंग आफरीन, गुड मॉर्निंग आदित्य। सभी साथियों को प्यार भरा शुभ प्रभात, आभार, अभिनंदन, स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपनी क्लास। अगर आप सभी साथियों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए या हैंड रिटन नोट्स में दिक्कत आ रही हो तो आप घर बैठे हैंड रिटन नोट्स की हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके। चलिए साथियों आगे। तो आज की हमारी क्लास है भौतिक विज्ञान की, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। क्या पढ़ने वाले हैं? स्थिर विद्युत विभव और धारिता पाठ का नाम है, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक है गोलीय संधारित्र। अब इस गोलीय संधारित्र के टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन एक छोटा सा पूछता है, किस टाइप का पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करा जाए फिर। बिल्कुल स्टार्ट करा जाए। चलिए, तो आज हम क्या सीखेंगे? गोलीय संधारित्र देखेंगे और गोलीय संधारित्र पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है, इस टॉपिक पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इस टॉपिक पर आधारित कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में, वो सारा चीजें आज हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो ये है भाई साहब, ये क्या हो गया? वीडियो प्रॉब्लम। एक मिनट रुक जाइए सभी साथी, जल्दी। सही है? एक बार सब बच्चे बताइए कमेंट बॉक्स में, सही है? अब चीजें सही है? आप सही है? हाँ आप सही है, सही है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं गोलीय संधारित्र क्या है, और गोलीय संधारित्र पर आधारित न्यूमेरिकल देखने वाले हैं कि उस पर किस किस टाइप का न्यूमेरिकल उससे बनता है, एग्जाम में कैसे पूछता है, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो, मेरे साथ साथ आपको लिखना है, आपको भी मेरे साथ साथ ही लिखते चलना है। तो कॉपी पेन सब बच्चे अपने साथ साथ रखें। हाँ, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाले हो कि नहीं निकाले? नोट्स बाद में नहीं बनाना है, मेरे साथ साथ बनाते चलना है। कोई भी डेरिवेशन अगर आप अब मेरे साथ साथ करते चलोगे ना, तो आपका वो डेरिवेशन मजबूत होता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, साथ साथ करते चलो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातें? तो ये और अच्छा आपको रिजल्ट देगा और अच्छी चीज़ें याद रह जाएंगी। तो क्लास में ही अगर आप चीज़ों को करते जाओगे ना, टाइम भी बचेगा, याद भी रहेंगी। ठीक है, चलो, तो मेरे साथ साथ करना है सभी साथियों को, इसीलिए मैं आपको बस एक छोटा सा लेकर के आया हूँ। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। भाई इसको सब्सक्राइब क्यों करना है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव, जितना भी आपका सब्जेक्टिव बन सकता है पहले चैप्टर से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा। आप सभी जानते हैं ना, एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का होता है। 70 नंबर का पेपर होता है, 35 आपका ऑब्जेक्टिव है, तो 35 सब्जेक्टिव से भी मिलेंगे। तो सब्जेक्टिव पहले चैप्टर से जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैं हमेशा आपको कहता हूं ना, 3 टाइप से मैं पढ़ाऊंगा। जब भी मैं सब्जेक्टिव की पढ़ाई कराऊंगा आपकी, तो सब्जेक्टिव में भी मैं आपको 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। यानी जो सब कई बार पूछा हुआ हो, पहले ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, कई बार पूछा हुआ हो। दूसरी बार मैं आपको कराऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछा हो, एग्जाम में पूछा हो, कम से कम एक बार पूछा हो, एग्जाम में कम से कम एक बार पूछा हो। तीसरी बार जो आ सकता है, संभावित है, जिसके आने की संभावना है, पूछा तो नहीं गया लेकिन आ सकता है, संभावित है। तो ये 3 प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज मैं आपको पहले चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पर, अपने कौन से चैनल पर आप जान रहे हैं, कौन से चैनल पर, ये सर्च कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, ये चैनल का नाम है। लोगो ये है चैनल का लोगो आप पहचान लीजिए, आप तुरंत पहचान जाओगे, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पहले चैप्टर का साथियों सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं 6 बजे। कितने बजे? शाम 6 बजे।
तो शाम 6 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है? डन है? एक बार डन बताओ। हाँ बिल्कुल। तो एक इंपॉर्टेंट क्लास आप सबके लिए डिजाइन करी है, आप सबके लिए, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी सर ऑब्जेक्टिव हो गया है पहले चैप्टर का, सब्जेक्टिव भी करा दीजिए। तो सिर्फ आपके लिए बहुत मेहनत से चीजों को ला रहा हूँ, ठीक है? आना सबको है, इसलिए दावत में सबको दे दिया हूँ। एक दावत और है, एक दावत और है। कौन सी है? आप सभी जानते हैं, विद्यापति भवन 10 तारीख 9 बजे। जित आपके सारे टीचर्स आपको मिलेंगे विद्यापति भवन में। विद्यापति भवन में कै बजे? 9 बजे। कै तारीख को? 10 तारीख, 10 अप्रैल, ठीक है? एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम पटना में, ठीक है, जिसमें आपके सारे टीचर्स आ रहे हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित है, सबको आना है, ठीक है? तो ये भी एक छोटी सी सूचना है, इसको भी रख लीजिए। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई आपकी। हेडिंग डाल लो, गोलीय संधारित्र। सब बच्चे हेडिंग डाल लो फटाफट। डाल लिए हेडिंग? तो चित्र तो बना लिए थे पिछली क्लास में, चित्र तो पिछली क्लास में बना लिए थे। थोड़ा सा फिर से बनाएंगे चित्र सभी बच्चे, ठीक है? थोड़ा सा चित्र फिर से बनाएंगे। हाँ, चित्र फिर से बनाएंगे थोड़ा सा। सब बच्चे चित्र बनाओगे ना मेरे साथ साथ? तो चलो चित्र बनाते हैं फटाफट, ठीक है? तो पानी पी ले जा। चित्र मेरे साथ साथ फिर बनाओगे, ठीक है? चलो भाई साहब, गोला, पहले एक छोटा सा गोला खींच लिया जाए। ये आंतरिक गोला है, ठीक है? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलो। और एक और गोला है, दो गोले हैं, दो अलग अलग रंग के हम बना ले रहे हैं। एक बाह्य गोला खींच ले रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा रहेगा। हाँ, ये दो गोले हैं हमारे पास, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। हमारे पास दो गोले इस तरीके से आपको बनाने हैं। बना लिए सब बच्चे गोले? अब गोले बनाने के बाद आपको यहाँ से एक तार निकालना है, यहाँ से एक तार निकालना है, और वो तार ऐसे जा करके, ऐसे निकल करके ऐसे आ रहा हो, और यहाँ से बैटरी से जुड़ा हुआ हो, और बैटरी से प्लस क्यू आवेश इधर से निकल के जा रहा हो, प्लस क्यू आवेश इधर से निकल के जा रहा हो, प्लस क्यू आवेश इधर से निकल के बैटरी से जा रहा है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है, यहाँ से आवेश दिया जा रहा है और ये आवेशित हो रहा है। क्या हो रहा है? गोला हमारा आवेशित हो रहा है। तो चलिए हम इसको आवेशित कर दिए हैं, यहाँ से प्लस क्यू आवेश निकला। अब प्लस क्यू आवेश अगर इसको आप दोगे तो यहाँ पे चूंकि तार, यहाँ पे देखिए, आप एक गोला लिए हो, फुटबॉल लिए हो, आप कल्पना किस चीज की कर रहे हो? एक फुटबॉल की कल्पना कर रहे हो। आप ये बताओ, क्या बाहर से तार डालूं अंदर, और अंदर वाले गोले को ही सिर्फ तार छुए, बाहर वाले गोले पर टच ही ना करे? क्या आप ऐसे कल्पना कर सकते हो कि बाहर वाले गोले को तार टच ना करे, बिना टच किए सीधा अंदर वाले गोले में चला जाए? तो आप कहोगे यस सर, यहाँ पे ऊपर छेद कर देंगे तो बिल्कुल तार सीधा अंदर वाले गोले को टच कर जाएगा, बाहर वाले गोले को टच नहीं करेगा। हाँ, तो यहाँ ऊपर छेद कर दें, थोड़ा सा छेद कर दें ऊपर, ताकि बाहर ये जो तार बाहर से आया है, ये तार सीधा जो है अंदर वाले गोले में जाए, बाहर वाले गोले को टच ही ना करे। तो ऊपर चलो थोड़ा सा छेद कर देते हैं, ठीक है? तो ऊपर हमने क्या किया? थोड़ा सा छेद कर दिया, ऐसे बना दिया, छेद बना दिया, छिद्र बना दिया। आपने कहा ठीक है सर, छिद्र बना दिया। तो ये छोटा सा छेद हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है? इस छेद को ना हम चाहते हैं कि थोड़ा कलर ये कर दिया जाए कि इस छेद में एक लकड़ी भर दी जाए, लकड़ी का टुकड़ा, जिसे कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो हमने इसमें छेद में ना कॉर्क भर दिया, कॉर्क भर दिया। लकड़ी क्या होती है? कुचालक होती है, उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो उसके थ्रू आवेश जा ही नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया? एक तार लिया और इस छेद से होते हुए कहाँ भेज दिया? अंदर वाले गोले को भेज दिया। दो गोले हैं, दो फुटबॉल है, एक बाहर फुटबॉल मानिए बड़ा सा, और उसके अंदर एक आंतरिक फुटबॉल है। दो फुटबॉल है, अंदर वाले गोले को आवेशित किया जा रहा है, बाहर से जो भी आप आवेश दे रहे हो वो सीधा अंदर वाले गोले में जा रहा है, बाहर वाले गोले पर कोई आवेश आपके द्वारा जो ये तार गया है उसके नहीं मिला। बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई? जो भी हमने आवेश दिया है वो कहाँ आया है? अंदर आया है, बस सीधा। तो अंदर आवेश आया, और आवेश आकर के क्या हो जाएगा? क्योंकि ये गोला है, गोला मतलब समझ रहे हैं, फुटबॉल है, तो जो भी बाहर से आवेश देंगे तो फुटबॉल के पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? फुटबॉल के पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? एक समान रूप से फैल जाएगा।
क्या हो जाएगा, फुटबॉल के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, एक समान वितरण हो जाएगा उसके पूरे पृष्ठ पर, जिसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला जा सकता है क्योंकि पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश फैल गया है, पूरे क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैल गया है। बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ सर आप क्लास लीजिए, क्लास तो ले ही रहे हैं जी, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? चलो आगे देखो, आगे देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक प्लस क्यू आवेश बाहर से दिया अंदर, और अंदर वाले गोले पर एक समान रूप से फैल गया। अगर मैं यहाँ पे दो गोलों को माना हूं, अब ये एक बात बताइए, क्या दोनों गोलों का केंद्र एक है? देखिए इस वाले गोले का भी सेंटर यही है और इस वाले गोले का भी सेंटर यही है, दो गोले हैं, दोनों का एक ही सेंटर है। अगर मैं कहूं तो आप कहोगे यस सर लग तो रहा है, बड़ा गोला का भी सेंटर यही है और छोटा गोला का भी सेंटर यही है। जब दो गोले जिनका सेंटर यानी कि केंद्र एक होता है तो ऐसे दो गोलों को कहा जाता है संकेंद्रीय गोले। क्या कहा जाता है? संकेंद्रीय। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं संकेंद्रीय, संकेंद्रीय इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्किल्स, कंसेंट्रिक स्फेयर्स। यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रिक स्फेयर्स है, स्फेयर्स को गोले कहते हैं। देखिए वृत्त को सर्किल कहते हैं, वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। वृत्त हमारा है सर्किल, आप सभी बात ये तो जानते ही होंगे। और जो स्फेयर होता है ना, स्फेयर उसका मतलब होता है गोला। गोला और वृत्त में क्या अंतर है? गोला फुटबॉल होता है, 3 डायमेंशनल 3D होता है, और वृत्त कैसा होता है? 2 डायमेंशनल होता है, 2D। यानी कि कड़ा, कड़ा समझते हो जो हाथ में पहनते हो, जो हाथ में कड़ा पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, ये सारी चीजें क्या है? वृत्ताकार है। कैसी है? वृत्ताकार है। और जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल वो 3 डायमेंशनल माना जाता है। गेंद होती है वो 3 डायमेंशनल है, वो वृत्त नहीं है, वो गोला है। तो गोला और वृत्त में समझे, चूड़ी जो है वो क्या है? वृत्त है, और गोला क्या है? फुटबॉल क्या है? बॉल क्या है? स्फेयर है। ठीक है, तो यहां पे जो बनाया जा रहा है वो वृत्त नहीं है, वो क्या है? गोला है, फुटबॉल है। ठीक है, तो एक फुटबॉल अंदर है, दूसरी फुटबॉल बाहर है, दोनों फुटबॉल का केंद्र एक है, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा? संकेंद्रीय बोला। क्या बोला? संकेंद्रीय बोला। बात सबको समझ में आया? यहां तक सबको बात यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, आगे देखिए। तो हमने जो भी प्लस क्यू आवेश दिया, समस्त आवेश इसके क्या पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो प्रेरण विधि के कारण क्या होगा? मैंने आपको पिछली क्लास में ये थोड़ा बताया था। प्रेरण विधि के कारण, चूंकि एक ये वाला जो गोला है, बाहर वाला, जो बाहर वाला गोला आप देख रहे हैं, ये तो अनावेशित है ना जी। बाहर वाला गोला कैसा है? अनावेशित है, इस पर तो कोई आवेश आया ही नहीं है। तो अगर मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी आवेशित चालक के निकट में कोई एक अनावेशित चालक रख दिया जाए, बता रखा है कि नहीं, कि अगर किसी आवेशित चालक के निकट में कोई एक अनावेशित चालक रख दिया जाए तो उसके भी पृष्ठ पर, उसके भी पृष्ठ पर यानी कि ये वाले हिस्से पर इसका अगर प्लस है तो उतना ही परिमाण में माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा, अपने आप ही प्रेरित हो जाएगा। तो समान परिमाण का विपरीत प्रकृति का आवेश उसके पृष्ठ पर प्रेरित हो जाएगा, यानी उत्पन्न हो जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। कोई आवेशित चालक के निकट में कोई एक अनावेशित चालक रख दिया जाए, यानी जिस पे आवेश ना हो, तो उसके भी पृष्ठ पर, उसके भी बाहर वाला पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? विपरीत प्रकृति का। क्या बोला हमने? विपरीत प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का, प्रकृति का आवेश क्या हो जाता है? विपरीत प्रकृति का आवेश क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। यानी अगर इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर माइनस अपने आप पे आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। वही यहाँ पे भी होता है, अंदर वाला गोला पे ऊपर प्लस आ गया है तो बाहर वाला गोला का जो अंदर वाला साइड है, बाहर वाला गोला का जो अंदर वाला साइड है, उस पर समान परिमाण में विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाएगा। यानी अगर एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस, एक प्लस है तो यहाँ पे एक माइनस, एक प्लस है तो यहाँ एक माइनस, एक प्लस है यहाँ एक माइनस, प्लस है तो 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 माइनस। जितना उसके ऊपर प्लस था उतना बाहर वाले पर क्या हो जाएगा? माइनस अपने आप पे प्रेरित हो जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण विधि, यानी इंडक्शन मेथड।
क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड कहते हैं। बातचीत नहीं करो, डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है, डायग्राम बनाते जाओ साथ साथ। आगे देखिए क्या कहा मैंने कहा कि जो अंदर वाला गोला है उसकी त्रिज्या हम छोटका a मान लेते हैं और जो बाहर वाला गोला है उसकी त्रिज्या को छोटका b मान लेते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अंदर वाले गोले का त्रिज्या छोटा r मान लीजिए, बाहर वाले गोले का त्रिज्या बड़ा r मान लीजिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अंदर वाले गोले का त्रिज्या छोटा r, बाहर वाले गोले का त्रिज्या बड़ा r मान लीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो भी इच्छा हो आपकी। देखिए हर इंसान की इच्छा आकांक्षा अभिलाषा चाह होती है कि नहीं होती। आपको ए बी मानने का शौक है, ए बी मानिए, छोटा आर बड़ा आर मानने का शौक है, दोनों की त्रिज्या। हाँ, कोई लड़का इसको पी इसकी त्रिज्या मान लेगा, उसकी त्रिज्या क्यों मान लेगा, इसकी पी इसकी क्यों, कोई ए मान लेगा बी मान लेगा, तो हम रोकेंगे थोड़ी, मान लो जो मानना है, ठीक है। सर कमेंट बंद कर दीजिए। मैं कैसे बंद कर दूं? तुम लोग कमेंट अपना खुद बंद कर सकते हो, अपना खुद जो है कमेंट बंद कर सकते हो, आपके उसमें ऑप्शन रहता है, ठीक है, कमेंट चैट को बंद करने का। तो चैट बंद करके क्लास को सिर्फ ध्यान से देखो, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो सब हवाबाजी में उड़ जाएगी। कैसे तुम लोग कमेंट कर ले रहे हो जी, मेरे साथ साथ बना नहीं रहे हो क्या, मेरे साथ साथ लिख नहीं रहे हो क्या? हाथ फ्री है तभी तो तुम कमेंट टाइप कर रहे हो, हाथ अगर फ्री ना होता तुम्हारा तो कमेंट टाइप ना करते। देखो अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद चूंकि इसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश अपने आप आ गया, बाहर वाले गोले के आंतरिक पृष्ठ पर देखो, अंदर वाले पृष्ठ पर देखो माइनस आवेश आ गया, तो इसके बाहर वाले पृष्ठ पर पता है कितना आवेश आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। इसके बाहर वाले पृष्ठ पर उतना ही परिमाण का प्लस आवेश आ जाता है, इसके बाहर वाले पृष्ठ पर क्या जाता है, उतना ही परिमाण का प्लस आवेश आ जाता है बेटा। बैलेंस करेगा ना, बैलेंस करेगा, हमेशा याद रखना, बैलेंस होती है दुनिया, दुनिया हमेशा बैलेंस होती है। एक तरफ अगर माइनस आ गया है तो दूसरे साइड इसके क्या हो जाएगा, दूसरे साइड इसके प्लस हो जाएगा, अपने आप बैलेंस सिचुएशन करने की कोशिश करेगा, हमेशा क्या करेगा, न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले भी तो अनावेशित था ही ना, पहले भी तो ये जीरो चार्ज पे था, अभी भी जीरो चार्ज पे ही है, पहले भी ये अनावेशित ही था, अब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, अभी भी ये आवेश इसके ऊपर नहीं है। वास्तव में क्या हुआ है, जो पहले अंदर प्लस और माइनस बैठे हुआ रहते थे, अब क्या हो रहा है ना कि जैसे ही आप इसके पास में कोई एक आवेशित चालक रख देते हो, जैसे ही कोई इसके पास में एक आवेशित चालक रख दोगे, जरा बताओ, ये अनावेशित है, ये अनावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर आवेश नहीं है, इसके अंदर तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब बैठे ही घूम रहे हैं मस्ती में मजे में, है ना, आवेश तो इसके अंदर वह ढेर सारे हैं, लेकिन हम अनावेशित क्यों कह रहे हैं, हम अनावेशित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब संतुलन में है, क्या है, सब संतुलन में है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, हम कहते हैं कि अनावेशित है। लेकिन अगर इसके पास कोई प्लस आवेश रख दिया जाए तो इसके अंदरवा वाला जो माइनस होता है वो खिंचा जाता है, क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, माइनस वाला इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, और जो इसके अंदर प्लस हुआ करता था ये प्लस वाला उसको धक्का मार देगा, तो धक्का मार देगा तो सारा प्लस इधर तरफ आ जाएगा, सारा माइनस इधर आ गया, सारा प्लस इधर चला गया, अंदरवा जो था वही बारहवां पृष्ठ पे फैल गया है, और कुछ होता नहीं है। अनावेशित चालक में आवेश जो प्रेरण विधि से प्रेरित हो जाता है, तो प्रेरित में कुछ खास होता नहीं है, अंदर वाला ही आवेश पृष्ठ पे आ जाता है, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही यहाँ पे भी हुआ, बाहर वाला जो गोला था, बाहर वाला गोला के आंतरिक पृष्ठ पर तो ऋणात्मक आवेश आ गया, बाह्य पृष्ठ पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है। अब इस बाह्य पृष्ठ का जो पॉजिटिव आवेश आया है, ये जो पॉजिटिव आवेश बाह्य पृष्ठ पर आया है, यहां से एक तार निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एक तार निकाला जाता है, और उस तार को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, किससे जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से, ऐसे बनाइएगा, देखिए सिंबल ऐसे है, इसको कहते हैं भू संपर्कित करना, क्या कहते हैं, भू संपर्कित करना, भू संपर्कित मतलब समझ गए ना, भू मतलब भूमि जमीन, संपर्कित मतलब संपर्क करा देना, जमीन से जोड़ देना, जमीन से जोड़ देना कहलाता है भू संपर्कित। अगर एक तार निकाल के जमीन से जोड़ दीजिएगा तो जितना प्लस आवेश इसके बाहर वाली पृष्ठ पर है, याद रखिए जितना प्लस आवेश इसके बाहर वाली पृष्ठ पर है, सारा का सारा प्लस आवेश यहां से होता हुआ कहां चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, तो सारा का सारा प्लस आवेश जो इसके बाहर वाली पृष्ठ पे बनाए थे ना, वो सब हटा करके फिर से कहाँ भेज दीजिए, उसको पृथ्वी के अंदर भेज दीजिए जी, समझ रहे हैं कि नहीं?
समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। बताइए। भू संपर्कित यानी अर्थिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो इतना सबको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम सबका इतना बन गया? एक बार बताइए, सबका इतना डायग्राम बन गया? आगे लिखा जाए, थ्योरी लिखा जाए इसका, थोड़ा थ्योरी लिखे, थ्योरी लिखे। अब हम लिखने जा रहे हैं, तुम लोग का टाइम बहुत बर्बाद कर रहा है। हम लिखने जा रहे हैं, तुम लोग अपना देखो, ठीक है। अब डायग्राम बनाते जाइए फटाफट और लिख डालिए जल्दी जल्दी। तो डायग्राम बनाते जाइए और लिखिए मेरे साथ साथ। लिखिए, माना कोई, क्या लिखिएगा? माना कोई, पेन सफेदे ले लेते हैं। माना कोई दो संकेंद्रीय गोले, संकेंद्रीय मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका सेंटर एक हो। माना कोई दो संकेंद्रीय गोले, दो संकेंद्रीय, संकेंद्रीय, केंद्रीय गोले जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी त्रिज्याएं, त्रिज्याएं क्रमशः, क्रमशः क्या है? ए तथा बी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा, सॉरी ए बी नहीं माना ना, छोटा आर बड़ा आर माना है, सॉरी 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 सॉरी। जिनकी त्रिज्या क्रमशः छोटा आर तथा बड़ा आर है। और यहाँ पे लिखोगे छोटा आर क्या है, हमेशा छोटा माना है आपने अंदर वाले गोले की त्रिज्या, और बड़ा आर क्या है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या। तो ऐसे लिखिएगा, छोटा आर छोटा है, बड़ा आर क्या है, बड़ा है, इस तरीके से सिंबल बना के, ठीक है। सब लोग लिख लिए? लिखता लिखे, क्रमशः इतना है, ठीक है। आंतरिक गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर, यहाँ पे लिखिएगा, आंतरिक गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर, आंतरिक गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लस क्यू आवेश देने पर वह उसके संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो आंतरिक गोले को अगर आप प्लस क्यू आवेश दीजिएगा तो वह उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जिससे बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर, इससे या जिससे ही कर देते हैं, जिससे, अरे भाई साहब, जिससे बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर, बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति का आवेश, भू संपर्कित हटा दे रहे हैं, ठीक है। विपरीत प्रकृति का आवेश, यहां तक लिख लिए? जल्दी से बताओ तो पन्ना पलटे। विपरीत प्रकृति का आवेश, इतना लिखो तो पन्ना पलटे, फिर पलट दें। हो गया सबका? हो गया, हो गया। पिछली बार मैं ऐसे नहीं करता था, पिछली बार मैं सारी थ्योरी जितनी भी थी मैं सिर्फ डेरिवेशन कराता था, थ्योरी सब लिखी हुई लाता था। लेकिन इस बार मैंने ये सुधार इसलिए किया है, मैंने इसलिए थ्योरी लिखना शुरू कर दी है, सारी चीज़ें आपके सामने डायग्राम बना करके सब कुछ इसलिए लिखने लगा हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको लिखने का तरीका मिले, आप सीख सको लिखना भी, कि कैसे लिखते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जिससे बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, ठीक है। खड़ी पाई। अब देखिए क्या किया है आपने, बाह्य गोले के, बाह्य गोले के
बाह्य पृष्ठ को, बाह्य पृष्ठ के साथ आपने क्या किया है, बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित करने पर, करने पर, फिर कॉमा लगाइएगा ऐसे करके और लिखिएगा कि दोनों गोलों के मध्य या गोलों के बीच, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों गोलों के बीच, दोनों गोलों के बीच अगर मैं क्या निकालूं, ठीक है, दोनों गोलों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालूं, दोनों गोलों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच किसी बिंदु P पर, बीच किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, ऐसे लिखना, दोनों गोलों के बीच किसी बिंदु P पर। अब दोनों गोलों के बीच कोई बिंदु P ले लिया जाए, यहां पे और यहां पे, दोनों गोलों के बीच मुझे तीव्रता जाननी है। प्यारे बच्चों जरा मुझे ये बताओ, मैंने आपको बता रखा है, ध्यान से सुनना, प्लस आवेश इसके ऊपर है, माइनस आवेश इसके ऊपर है, क्या यहां विद्युत क्षेत्र बन जाएगा? जरा मुझे ये बताओ, क्या यहां विद्युत क्षेत्र बन जाएगा? ऐसे करके प्लस से बाहर माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, क्या यहां बल रेखाएं निकलने लगेंगी? प्लस से माइनस की तरफ क्या यहां बल रेखाएं ऐसे निकलने लगेंगी? फटाफट तरीके से बताओ जल्दी से। यहां पर प्लेटों के बीच में एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ बल रेखाएं खचर 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 निकलने लगेंगी। बात समझ में आ रहा है? कैसे निकलेंगी? खचर 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 खचर। तो प्लेटों के बीच में क्या है, एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये मान लूं कि प्लेटों के बीच में कोई एक बिंदु P मैं ले रहा हूं, प्लेटों के बीच में, प्लेट क्या मतलब कि गोलों के बीच में, गोलों के बीच में मैं एक कोई बिंदु P ले रहा हूं, अगर इसका मैं सेंटर से जो दूरी है, अगर मैं इसका सेंटर से जो दूरी है, अगर उसको मैं x मान लूं, कितना मान लूं, x मान लूं, सेंटर से जो उसका दूरी है अगर मैं उसको x मान लूं, सारा आवेश इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि समस्त आवेश इसके केंद्र पर बैठा है। ये जो सारा आवेश आप क्यों देख रहे हैं ना, जो आपने बाहर से दिया है क्यों आवेश, वो सब इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि सारा का सारा इसके केंद्रवा पे बैठा है। तो केंद्र पर क्या बैठा है, केंद्र पर है प्लस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। निकाल पाइएगा, निकाल पाइएगा आप कि सारा आवेश जो है बाहर से जो दिया है वो इस प्रकार व्यवहार कर रहा है कि सब इसके पृष्ठ पर तो फैला है, लेकिन व्यवहार इस तरीके से करता है कि सब इसके केंद्र पर बैठा है। तो अगर सारा आवेश इसके केंद्र पर व्यवहार कर रहा है, बैठा है, तो प्लस क्यू आवेश कहां बैठा है, केंद्र पर। अब इससे x दूरी पर बिंदु P पर मैं आप चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो बता पाइएगा। दोनों गोलों के बीच में कोई एक बिंदु P है, तो ये जो x दूरी आप लिए हैं ये r से बड़ा है कि छोटा, x दूरी जो आप लिए हैं ये छोटा वाला r से बड़ा है कि छोटा है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में हमको, x जो दूरी लिया गया है छोटकवा r से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना जी, बड़ा है। और ये बड़ा वाला r से छोटा है कि बड़ा है? x जो दूरी है ये बड़ा वाला r से बड़ा है कि छोटा? ये x जो दूरी है ये बड़ा वाला r से बड़ा है कि छोटा? तो आप कहोगे सर ये बड़ा वाला r से तो छोटा दूरी है, लेकिन छोटा वाला r से ये बड़ा दूरी है, मतलब बीच में कहीं है, बीच में कहीं है कि नहीं है? तो देखिए लिखते कैसे है इसको, दोनों गोलों के बीच किसी बिंदु, और यहाँ पे देखिए पर हटा के, पर के बाद भी आप लिख सकते हैं बिंदु, ऐसे लिखिएगा, छोटा वाला r से तो x बड़ा है और इस बड़ा वाला r से छोटा है, ऐसे लिखिएगा, छोटा वाला r से बड़ा, बड़ा वाला r से छोटा है, ऐसे लिखिएगा। बताओ लिख लोगे? बताओ लिख लोगे? अब बिंदु P पर क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि प्लस क्यू आवेश है, इससे x दूरी पर कोई बिंदु P है, निकाल के बताओ तीव्रता, तो फॉर्मूला याद है क्या होता है? फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में दूरी जो भी होती है दूरी का स्क्वायर कर देते हैं, यही ना होता है तीव्रता का फॉर्मूला? बताओ तीव्रता का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, भूल गए?
अगर प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर अगर विभव निकालने के लिए कहूँ तो विभव का फॉर्मूला क्या बताइएगा? कहोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में दूरी, बटे में क्या दूरी, दूरी कितनी है x। बताओ विभव ये हो गया, तीव्रता ये हो गया, समझ में आया? प्लस क्यू आवेश से विभव और तीव्रता दोनों निकालने का फॉर्मूला क्या अंतर है? बस दूरी का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं तीव्रता में और विभव में दूरी का दूरी ही रखते। ठीक बात है, ठीक बात है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, ठीक बात है, सबको समझ में आ रहा है ना? बातचीत करोगे तो नहीं आएगा भाई, बातचीत करिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन बातचीत नहीं करिएगा तो सब समझ में आएगा। अब बताइए जरा, बताइए जरा, इस बिंदु P पर तीव्रता निकाल के बताइए। ये सारा आवेश जब इस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि सब इसके केंद्र पर बैठा है प्लस क्यू आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर तीव्रता वो तो हमको पता है, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में जो भी दूरी आप x लिए हैं तो x का स्क्वायर कर दीजिए, यही हो जाएगा तीव्रता। इस प्रकार प्लेटों गोलों के बीच, गोलों के बीच मुझे विभव अगर जानना हो या विभवांतर जानना हो, गोलों के बीच विभवांतर जानना है, विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या? विभवांतर मतलब क्या बताइए भाई? इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव ज्यादा है, प्लेट का पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा विभव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? विभव कम। तो एक का विभव ज्यादा है अंदर वाले प्लेटवा का, अंदर वाले गोलवा का, और बाहर वाले गोले का विभव क्या है? कम है। तो अंदर वाले गोले का विभव ज्यादा, बाहर वाले गोले का विभव कम, तो यहाँ पे क्या आता है? विभवांतर आ गया दोनों गोलों के बीच में। तो अब दोनों गोलों के बीच अगर मैं विभवांतर निकालना चाहूं कि गोलों के बीच क्या है, विभव का अंतर कितना है, तो फॉर्मूला याद रखिए विभवांतर का, वो फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला है देखिए कहाँ से कहाँ तक, ऐसे समाकलन का चिन्ह बनाइएगा, समाकलन का चिन्ह माइनस साइन लगाइए और माइनस साइन लगा के देखिए कहाँ से कहाँ तक, बाहर से अंदर तक, मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। कहाँ से कहाँ तक? बाहर से अंदर तक, यानी कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक समाकलन करिए। यहाँ से देखिए कैपिटल आर से स्मॉल आर, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक समाकलन करिए। नीचे से कैपिटल आर से उठाइए स्मॉल आर तक ले जाइए। कैपिटल आर कहाँ है? बाहर है। यहाँ से स्टार्ट किया समाकलन करना और अंदर तक यहाँ तक समाकलन कर डाला। इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक, इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक, इस गोले से लेके इस गोले तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे क्या करना है? विभवांतर निकालना है कि दोनों गोलों के बीच में कितना विभवांतर है। तो समाकलन देखिए, फॉर्मूला देखिए कहाँ से कहाँ तक किया, माइनस साइन लगाया आर से छोटा। आपको सर ये माइनस क्यों लगा है बाहर? माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि बाहर वाली जो प्लेट है वो कैसी है? बाहर वाली प्लेट देखो कैसी है, ऋणात्मक आवेशित है। ऋण आवेशित है कि नहीं बाहर वाली प्लेट, बताइए। तो बाहर वाली प्लेट ऋण आवेशित है, अंदर वाली प्लेट पॉजिटिव है, तो माइनस प्लेट से प्लस प्लेट तक लिए हो, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लिए हो, इसलिए माइनस से प्लस लिया है। बाहर वाली प्लेट कैसी है? माइनस है। क्या हो गया? बाय कहाँ हो रहा है जी? बाय कहाँ हो रहा है? बातचीत चालू है? बातचीत क्यों कर रहे हो इतना? कोई बातचीत मत करो, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आया है परीक्षा में। कैसे करोगे अगर याद नहीं रहेगा? ध्यान से सीखोगे नहीं तो, ध्यान से सीखोगे नहीं तो कैसे करोगे? तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक हम इसका समाकलन करेंगे, बाहर वाले गोले से लेकर आंतरिक गोले तक इसका समाकलन करेंगे। ये सबसे स्पेशल विधि है बेटा, ये विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये विधि पता है कहाँ पढ़ाई जाती है? ये विधि आपको पढ़ाई जाती है गोलीय संधारित्र की धारिता निकालने की। जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, अंग्रेजी मीडियम में भी कौन, अंग्रेजी मीडियम वाले जो आईआईटी वाईआईटी की तैयारी करते हैं, वहां पे ये विधि पढ़ाई जाती है, वहां पे ये विधि पढ़ाई जाती है। हम लोग की किताब में बहुत बेकार विधि दी है निकालने का विभवांतर प्लेटों के बीच में। और जो एक हमारी वो है ना, कौन सी किताब है जो अपने बिहार बोर्ड में चलती है यार, नॉर्मली जो चलती है किताब, उस किताब में तो गलत दिया था। पिछले साल मैंने मेल किया था उनको, पिछले साल भारती भवन नाम है ना किताब का, मैंने उनको मेल करके बताया कि उन्होंने विभवांतर गलत निकाल रखा है अपनी किताब में।
तो भारती भवन वाली जो किताब से विभवांतर निकालना सीख रहे बच्चे ध्यान दें, वहां पे गलत ट्रिक बताई गई है, ठीक है। भारती भवन में ये ट्रिक गलत है विभवांतर निकालने की प्लेटों के बीच में, याद रखिएगा। तो V बराबर यहाँ पे कैपिटल R से स्मॉल r, ये विधि जो है जो IIT वगैरह नीट वगैरह की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनकी क्लास का ये ट्रिक है, निकालने का ट्रिक है, ये ट्रिक है समझ लो, एक तरीके से फॉर्मूला है ये। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बस रखते ही मान इसका सॉल्यूशन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर वाली प्लेट से अंदर वाली प्लेट तक रखा, माइनस आवेश समाकलित किया, और यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे करके ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ऐसे कर दो, बस ये हो गया। विभवांतर का फॉर्मूला लिख गया, फॉर्मूला लिख गया विभवांतर का। अब फॉर्मूला लिख गया तो विभवांतर निकाल भी दिया जाए। सबका इतना नोट हो गया, जल्दी एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, नोट हो गया? सबका नोट हो गया? सब बच्चों का नोट हो गया? बढ़े आगे? हाँ चलिए, सबका नोट हो गया ना? नोट करते ही चलना है सब बच्चों को साथ साथ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं प्ले दो पार्ट में बांट रहा हूँ बोर्ड को। एक पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे ये काम करता है। तो v बराबर माइनस का कहाँ से कहाँ तक हमने समाकलन किया है, कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक समाकलन किया, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर देखा। आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसे खुलता है? मैं आपको बता दूं, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, मतलब जिनके बीच में डॉट लगा होता है, वेक्टर वेक्टर हो डॉट हो, जैसे लिखा हो कहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये जब खुलता है तो ये खुलता है ए बी कॉस थीटा, ऐसे खुलता है। इन दोनों के बीच में ए बी कॉस थीटा करके खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे डॉट ऐसे इसके ऊपर लगा हो वेक्टर, इसके ऊपर लगा हो वेक्टर और डॉट लगा हो बीच में, जब ये खुलेगा ना तो खुलेगा ई डी आर कॉस थीटा, ऐसे करके खुलेगा, ठीक है। याद रख लीजिए इस चीज को। तो हम यहाँ पे कोने में चाहे लिख भी देते हैं इसको, हम यहाँ पे कोने में लिख भी देते हैं कि अगर आपको खोलना हो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, तो आप कैसे खोलिएगा, ए बी कॉस थीटा करके ये खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खोलेंगे, अभी देखिएगा। तो v बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का कैपिटल R टू स्मॉल r, ई डी आर कॉस थीटा कैसे खुलेगा, ई डी आर और कॉस थीटा करके ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा में एंगल कितना बन रहा है, किसके किसके बीच के एंगल की बात हो रही है, ई और डी आर, ई और डी आर। ये डी आर है क्या, ये डी आर है क्या? वास्तव में यहाँ डी आर की बजाय आप एक काम कर लो, डी आर की बजाय यार डी एक्स कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी आपने एक्स ली है ना, यहाँ पे दूरी एक्स ली है, तो इसलिए यहाँ पे जो छोटी सी दूरी लोगे वो भी डी एक्स होगा। प्यारे बच्चों सॉरी क्षमा करिएगा, यहाँ पे डी एक्स कर लीजिए, यहाँ पे दूरी क्या कर लीजिए, डी एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स है ना, तो यहाँ भी छोटा सा दूरी डी एक्स ही लेंगे। यहाँ पे एक्स है तो छोटा सा दूरी डी एक्स ही लेंगे, ठीक है। दूरी यहाँ पे डी एक्स लेंगे, क्योंकि दूरी डी आर ली गई है, तो यहाँ पे डी एक्स होगी, डी एक्स ऐसे कर लो, बस ऐसे बना लो, आर को एक्स बना लो, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए चूंकि आपने ये दूरी x ली है ना, तो dx क्या है, यहीं पे एक छोटी सी दूरी है। dx क्या है, x दूरी पर ही थोड़ी सी और दूरी ले ली जाए, x पे ही थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर कर ली जाए, dx दूरी, बस और है कुछ नहीं। dx दूरी थोड़ा सा और ले ली जाए, बस x का ही थोड़ा सा विस्थापन है, x का ही थोड़ा सा क्या है, विस्थापन है dx, और कुछ नहीं है। dx क्या है, सेंटर पे थोड़ा सा क्या है, प्लेटों के बीच में क्या है, थोड़ा सा प्लेटों के बीच में थोड़ा सा क्या है, विस्थापन है। अगर ये पूरा x है तो थोड़ा सा और दूरी आगे बढ़ गया तो dx हो गया, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, dx क्या है, थोड़ा सा विस्थापन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, प्लेटों के बीच में थोड़ा सा विस्थापन है dx। dx क्या है, थोड़ा सा विस्थापन है प्लेटों के बीच में, dx क्या है, थोड़ा सा विस्थापन है। अच्छा आप बताइए, e और dx और cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा cos जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, cos जीरो। क्यों हो जाता है सर cos जीरो, मैं बताता हूँ। देखो आपने दूरी किधर ली थी बेटा, दूरी किधर ली थी, इधर तरफ ली थी, थोड़ा सा दूरी इधर तरफ आगे की तरफ, बिंदु P तो यहाँ है ना, बिंदु P देखिए यहाँ है, इसके आगे थोड़ा सा dx दूरी ले लिए थे। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा प्लस से माइनस इधर की तरफ है। विस्थापन का दिशा भी आप इधर ही ले रहे हैं, dx भी इधर की तरफ ले रहे हैं, तीव्रता का दिशा भी इधर की तरफ ले रहे हैं। बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों एक ही लाइन में है, ई भी उधर की तरफ है, विस्थापन भी उधर की तरफ लिए हो, एंगल कितना बनेगा दोनों जब एक ही लाइन में होते हैं तो,
0 डिग्री बनेगा। बताओ जरा से, यहाँ पे बिंदु P है, विस्थापन आप थोड़ा सा इसी दिशा में आगे की तरफ ले रहे हो, और यहाँ से जो अंदर वाली प्लेट प्लस है, बाहर वाली प्लेट माइनस है, तो प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E भी उसी दिशा में है, E भी उसी दिशा में, dr भी उसी दिशा में, विस्थापन भी उसी दिशा में ले रहे हो। दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बताइए? तो आप कहोगे सर दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं? डी आर कॉस 0, तो डी एक्स कॉस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी एक्स, और यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कॉस में 0। और कॉस 0 डिग्री का मान सब बच्चे जानते हैं, कॉस 0 डिग्री का मान सभी साथी जानते हैं, बताइए। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे ई डी एक्स, बस सिंपल सा ई डी एक्स, कॉस 0 का मान यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, अब ई का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, कितना निकाले हो ई का वैल्यू? देखो ई का वैल्यू आप निकाले हो 1/4πε0 q/x²। ई का वैल्यू सबको पता है, ई का वैल्यू उठा के रख दें, ई का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? v बराबर माइनस का कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई की जगह पे हमने रख दिया 1/4πε0, और क्या रख दिया? और क्या रख दिया? ई की जगह पे q अपॉन में नीचे क्या रख दिया? नीचे क्या था भाई? q के नीचे एक्स स्क्वायर था, q अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर रख देंगे। और साथ ही साथ इसके बगल में ई जब रख दिया आपने पूरा मान, इसके बगल में dx भी तो है, छोटा सा dx भी तो है, यहाँ पे dx भी रख देंगे ऐसे करके। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या चीजें बाहर आ जाएंगी समाकलन से? तो जो चीजें फिक्स होती हैं, याद रखिए, फिर से मैं कहूंगा, जो चीजें फिक्स होती हैं, नियत होती हैं, वो समाकलन से बाहर आ जाती हैं। जैसे कि इसमें फिक्स कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये देखिए 1/4πε0 पूरा फिक्स है, क्यों? आवेश पूरा फिक्स है, क्योंकि आपने बाहर से आवेश दिया था, ये बदलेगा थोड़ी, बाहर से जितना आवेश दे दिया वो बदलता थोड़ी रहेगा, तो जो दे दिया दे दिया, तो क्यू आवेश भी फिक्स है। ठीक है, अब कहोगे सर एक्स स्क्वायर फिक्स नहीं है क्या? बिल्कुल फिक्स नहीं है बेटा एक्स स्क्वायर। क्यों नहीं फिक्स है एक्स स्क्वायर? भैया एक्स तो दूरी ली थी ना अपने प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में दूरी माने थे एक्स। अब ये दूरी यहाँ लेते तो एक्स होता, यहाँ ले लेते दूरी, तब फिर दूरी यहाँ ले लेते, तब फिर प्लेटों के बीच में तुम कहीं भी दूरी ले मान सकते थे, प्लेटों के बीच में तुम कहीं भी दूरी मान सकते थे, तो एक्स तो फिक्स नहीं है ना, प्लेटों के बीच में आप दूरी कहीं पे भी मान सकते थे, इसलिए एक्स फिक्स नहीं है। ठीक है, एक्स जो है हमारा फिक्स नहीं है। अब एक्स फिक्स नहीं है तो क्या होगा? एक्स समाकलन से बाहर नहीं आ पाएगा, एक्स बेचारा अंदर फंसा रह जाएगा, समाकलन के अंदर ही फंसा रह जाएगा। कौन कौन इस मशीन से बाहर आ जाएगा? आ जाएंगे हमारे साथी 1/4πε0 बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा? क्यों भी बाहर आ गया। अंदर कौन बचा? सब मशीन के अंदर, मशीन है हमारी कैपिटल आर से स्मॉल आर, समाकलन वाली मशीन, और इसके अंदर बैठे हुए हैं 1/x² और अंदर dx। बताओ सबको समझ में आया? सबको समझ में आया बेटा? आगे देखो, आगे क्या करिएगा? x² अगर नीचे +2 है, यहाँ पे देखिए नीचे x का पावर +2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर x का पावर -2 हो जाएगा। सिंपल है, नीचे +2 तो ऊपर गया तो -2। v बराबर क्या कहोगे? -1/4πε0, कितना हो गया? q, और समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, ऊपर गया क्या हो गया? x की पावर -2 हो गया, dx हो गया। बताइए सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन का थोड़ा सा मैं तरीका बता दूं आपको, समाकलन का तरीका मैं थोड़ा सा बता दूं, समाकलन होता कैसे है प्यारे बच्चों। तो समाकलन का एक तरीका है, जैसे अगर कहीं पर समाकलन हो रहा हो, x का पावर 2 है और यहाँ dx लिखा हुआ हो, तो समाकलन ऐसे होता है। देखिए जो भी पावर लिखी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, और बटे में लिख करके वही पावर में एक जोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं, हो गया समाकलन। बहुत सिंपल है समाकलन करना। अगर मैं आपसे कहूं x का पावर -2 है और dx है, मैं कहूं कि बताओ इसका समाकलन कैसे करोगे, तो बस इसमें क्या करना है, x लिखेंगे, जो भी पावर है -2 पावर है तो -2 लिख देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, और बटे में भी वही करेंगे, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, ऐसे करके। अब बताओ इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया? -2 + 1 कितना हो गया? -2 + 1 हो गया -1, और निचवा क्या बचा? -2 + 1 -1।
एक्स के पावर -1 ऊपर है प्लस में, मतलब एक्स की पावर -1 ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, ऊपर एक बचेगा नीचे आएगा तो एक्स की पावर +1 बन जाएगा, और ये -1 ऐसे बैठा रहेगा तो 1/-x हो जाएगा। बताओ बताओ सही है कि नहीं है, बताओ ये चीज़ें सही है। आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है समाकलन। समाकलन सीख गए करना, समाकलन सीख गए करना। समाकलन सीख गए करना। कैसे करेंगे समाकलन, x² 2x dx लिखा हुआ हो, x² dx लिखा हुआ हो तो x का पावर देखिए यहाँ 2 है तो समाकलन कैसे करेंगे, इसका समाकलन करेंगे कैसे, इसका समाकलन ऐसे करेंगे, जो भी पावर लिखा हो, जो भी पावर, जैसे 2 पावर है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, बटे में 2 में 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व होकर के, x का पावर हो जाएगा 2 + 1 3 और नीचे हो जाएगा 2 + 1 3, हो गया समाकलन, हो गया समाकलन। इसका बताइए x की पावर -2 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, -2 जो भी पावर है, देखिए इसकी पावर क्या है -2 है तो -2 में 1 जोड़ दिया, बटे में -2 में 1 जोड़ दिया, बताइए कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और नीचे -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x की पावर -1 है, बटे में नीचे आएगा तो x की पावर +1 हो जाएगा, माइनस है ना बैठा तो माइनस देखो बैठा है, ऊपर x की पावर -1 था तो नीचे आया तो x की पावर +1 हो गया। बताइए इतना समझ में आ गया सबको, सबको इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए देखते देखिए, अब यहाँ पे क्या करें, x की पावर -2 dx का समाकलन कैसे लिखेंगे बताइए, x की पावर -2 dx का समाकलन ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 क्यों हो गया, और यहाँ पे चूंकि समाकलन आपने कर लिया, कितना आया समाकलन आपका, बताइए, x की पावर -2 dx का समाकलन कितना आया, मैंने कहा बहुत आसान है, आप ऐसे करिए, x की पावर -2 में 1 जोड़ दीजिए, बटे में -2 में 1 जोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए। लेकिन अभी आपने लिमिट नहीं सॉल्व करी है, ये कैपिटल आर से स्मॉल आर, इसको थोड़ी आपने सॉल्व किया है, हल किया है, इसको हल नहीं किया ना कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर से स्मॉल आर ये अभी रहेंगे, ये बाबू अभी रहेंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये अभी कहीं गया नहीं है, तो इतना नोट करिए फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो टाइम जा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। देखो v बराबर हमारे पास क्या आया है, v बराबर माइनस से क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखते हैं, पहले माइनस है 1/4πε0 क्यू बाहर बैठा है, हम यहाँ पे पहले रख लेते हैं, -1/4πε0 है, क्यू बाहर बैठा हुआ है, अंदर क्या बैठा हुआ है, अंदर है x की पावर माइनस कितना हो जाएगा जी, ऊपर हो जाएगा -2 + 1 -1 और नीचे भी -1 आ जाएगा, तो ऊपर कर लेते हैं -1 और नीचे भी आ जाएगा -1, लिमिट अभी कैपिटल आर से स्मॉल आर अभी हल करना बाकी है। अब बताइए ये जो -1 नीचे बाबू बैठे हुए हैं, इन -1 को हम बाहर खींच लें, इस -1 को हम बाहर बुला लें, पहले तुम भी तो कांस्टेंट हो भाई, तुम्हारा तो कुछ होने वाला है नहीं, -1 तो कांस्टेंट नंबर है, -1 तो फिक्स नंबर है ना, तो हम इसको भी कह देते हैं आ जाओ बाहर, हम इसको भी क्या कह दे, आ जाओ बाहर बेटा, तो इसको भी बाहर बुला ले, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -1/4πε0, और ये जब -1 बाहर आएगा तो यहाँ पे -1 आकर के माइनस माइनस इसको काट देगा, ये जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस यहाँ पहले से है, माइनस नीचे निचवा भी आ गया, निचवा माइनस ऊपरवा माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ कट जाएगा ना, तो हमने इसीलिए इसको बाहर बुलाया, हमने कहा आजा बेटा बाहर, इधर एक और बाहर तुम्हारा दोस्त बैठा है, तो दोस्ती दोस्ती हाथ मिलाते कहे नहीं, तो हाथ मिला लिए ये लोग, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, है ना। आगे देखिए अंदर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, और अंदर क्या है, एक्स का पावर -1 सिर्फ बचा, यही बचा, नीचे वाला तो बाहर आ गया, कैपिटल आर से स्मॉल आर, अब एक्स की पावर -1 ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, कहोगे सर बड़ा आसान है ये तो, अगर ये नीचे आ जाए बाबू तो ये हो जाएंगे 1/x की पावर 1, 1/x की पावर 1, कोई पावर नहीं है मतलब 1 पावर है, x की पावर -1 नीचे आएंगे तो 1/x की पावर 1 बना लेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब इसमें लिमिट कैसे हल करते हैं बताइए, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं सीमा हल करना, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर देख रहे हैं ना, ये है सीमा हल करना, कैसे हल करते हैं सीमा देखिए, v बराबर 1/4πε0
और यहाँ पे सीमा हल ऐसे करते हैं, देखते जाइएगा। पहले x की जगह रखेंगे कैप स्मॉल r, जो अपर लिमिट होती है, ऊपरी सीमा होती है, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। क्या कहते हैं इसे? ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट। और इसे कहते हैं निचली सीमा यानी कि लोअर लिमिट। निचली सीमा यानी कि क्या? लोअर लिमिट। निचली सीमा यानी कि क्या? लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो पहले x की जगह पे क्या रखते हैं? ऊपरी सीमा रखते हैं। x की जगह क्या रखेंगे? ऊपरी सीमा, यानी कि x की जगह क्या रखेंगे? छोटका r। फिर माइनस साइन लगाइएगा और फिर यही x की जगह क्या रखिएगा? कैपिटल R। यही x की जगह क्या रखिए? कैपिटल R रखिए। ऐसे डिब्बा बन। x की जगह रखा पहले छोटका r, फिर माइनस साइन लगाया, x की जगह रख दिया बड़का r। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? बताओ जल्दी फटाफट। आगे देखते जाइए, आगे देखते जाइए। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम ले लोगे? एलसीएम लेने का तरीका सिखाया है मैंने कि नहीं सिखाया है? 1/4πε0। एलसीएम लेने का तरीका सिखाया है। क्यों? एलसीएम लीजिए, कैपिटल आर बन जा कैपिटल आर, स्मॉल आर बन जा स्मॉल आर, माइनस ये दोनों नीचे आपस में गुणा। घटाना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? घटाना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? बताइए। हाँ, सबको आता है ना घटाना? ये इधर जाके तिर्यक गुणा, ये इधर तिर्यक गुणा, नीचे वाले आपस में गुणा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बन जा कैपिटल आर, माइनस में स्मॉल आर, ऐसे करके हो जाएगा। ये आ गया प्लेटों के बीच में विभवांतर। प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया। तब गोलीय संधारित्र की धारिता अगर निकालनी हो, गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी हो, धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला पता है सबको? धारिता का फॉर्मूला पता है? C बराबर होता है Q अपॉन में V। Q अपॉन में V, यही ना होता है? C बराबर होता है Q अपॉन में V। Q का वैल्यू तो Q ही रहेगा, लेकिन V का वैल्यू देखिए इतना सारा आ गया। कितना सारा आ गया? 1/4πε0। Q हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और बटे में नीचे आ गया क्या चीज आ गया? नीचे आ गया स्मॉल आर कैपिटल आर, ऐसे आ गया। अब बताइए नीचे ऊपर कुछ कटेगा कि ऐसे ही बैठा रहेगा? कहे तो उस तरह कट जाएगा, छोटका क्यों से बड़का क्यों कट जाएगा। और देखिए जो चीज बटे के बटे में है वही चीज बचेगी, और जो उसके भी बटे में है वो चीज ऊपर चली जाएगी घूम के। तो क्या क्या चीज ऊपर जाएगी घूम के? देखिए ये चीज, ये चीज। क्यों? क्योंकि ये बटे के भी बटे में है। तो जो चीज बटे के बटे में होती है, देखिए ये बटे हो गया, ये बटे के एक और बटे हो गया, तो बटे के भी बटे में जो चीज होगी वो घूम के कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। याद रखिए, याद रखिए नियम, बटे के भी बटे में जो चीज होती है वो घूम के कहाँ चली जाती है? ऊपर। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? C बराबर ये 4πε0 ऊपर चला गया, तो 4πε0 ऊपर चला गया, और ये छोटका आर और बड़का आर को लेके गया, छोटका आर और बड़का आर को अपने साथे लेके गया, और निचवा कौन बैठा रह गया? बड़का आर माइनस में छोटका आर बैठा रह गया। भाई बताओ समझ में आया सबको यहाँ तक? बताओ सबको समझ में आया? एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देते हैं, जल्दी बताओ। एक बार में यहाँ तक आया कि नहीं आया? नोट हुआ? नोट नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में करना नोट। रिपीट कर देता हूँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस इसको कर लो। देखो कैसे क्या हुआ है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। कॉपी में नोट हो गया? चलो देखो जल्दी जल्दी देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या किया? मैंने कहा दो गोले हैं, एक अंदर वाला गोला पॉजिटिव, बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया, अंदर वाले गोले पर फैल गया पूरा बराबर से। फिर चूंकि बाहर वाले गोले पर क्या आ गया? इसके ऊपर प्लस आवेश है, तो इसके ऊपर माइनस आवेश अपने ऊपर अपने आप प्रेरित हो गया। अपने आप इसके पृष्ठ पर क्या आ गया? माइनस आवेश प्रेरित हो गया। जितना इसके ऊपर प्लस है उतना माइनस आवेश प्रेरित हो गया। अंदर वाले गोले की त्रिज्या छोटका आर, बाहर वाले गोले की त्रिज्या मैंने कहा बड़का आर है। दोनों गोलों के बीच में कोई एक बिंदु बिंदु पी ले लिया, दोनों गोलों के बीच में कोई एक बिंदु बिंदु पी ले लिया। मैंने कहा कि बताओ यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी? मैंने कहा कि प्लस क्यू आवेश अगर अंदर वाले को दोगे पूरा बराबर से फैल तो जाएगा, लेकिन ये सब व्यवहार ऐसे करेगा कि सब केंद्र पे बैठा है, सब व्यवहार ऐसे करेगा कि केंद्र पे बैठा है। तो प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा?
कहोगे सर इतना होगा 1/4πε0 Q/x², यही ना होगा तीव्रता का फॉर्मूला। अच्छा अब बताओ, मैंने कहा कि प्लेटों के बीच विभवांतर का एक बढ़िया फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है v बराबर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक समाकलन कर दीजिए। कहां से कहां तक का विभवांतर ले रहे हैं? कैपिटल आर से स्मॉल आर के बीच। कहां से कहां तक? बड़ा बाहर वाली प्लेट से लेके अंदर वाली प्लेट के बीच, यहां से यहां तक का विभवांतर ले रहे हैं। और चूंकि बाहर वाली प्लेट से ले रहे हैं इसलिए बाहर वाली प्लेट कैसी है? माइनस में है, तो हमें यहाँ पे क्या रखा है? हमने यहाँ पर रखा है माइनस चार्ज, पहले माइनस आवेश रख दिया है। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ले रहे हैं, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर ले लीजिए। डी एक्स क्या है? डी एक्स है विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा विस्थापन। dx क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा विस्थापन है dx, थोड़ा सा विस्थापन, विस्थापन मतलब थोड़ा सा चली गई दूरी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x दूरी है तो इसके थोड़ा सा इस दिशा में चलेंगे तो dx दूरी और चलेंगे। क्षेत्र जो है प्लस से माइनस की तरफ इधर है, dx जो है थोड़ा सा इधर की तरफ वो भी है, तो दोनों ही एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? ई डी एक्स के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? मैंने कहा कि ई डी एक्स के बीच बनने वाला कोण जब इसको खोलिएगा तो ई डी एक्स कॉस थीटा खुलेगा, क्योंकि ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर खुलता है तो जब डॉट होता है ना दो चीजों के बीच में तो ई बी कॉस थीटा खुलता है। इसी प्रकार से ई डी एक्स खुलेगा, ई डी एक्स कॉस थीटा करके खुलेगा। तो कॉस थीटा चूंकि दोनों एक ही दिशा में है ई और डी एक्स, इसलिए दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 0। अब ई डी एक्स कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 से लिखूंगा, गुणा करूँ तो कि कोई दिक्कत आएगा? 1 से लिख के गुणा नहीं किया हमने, मैंने कहा कि 1 से गुणा करने का मतलब वही होता है। तो हमने कहा कि भाई कॉस 0 मतलब 1, ई डी एक्स ही बचा बस। अब ई डी एक्स ही बचा तो ई का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, ई का वैल्यू देखो हमने पूरा रख दिया, ई की जगह पे जो ई है हमारा उसकी जगह पे हमने पूरा वैल्यू रख दिया 1/4πε0 मैंने कहा रख लो, बचा dx बचा हमारे साथ। अब बताओ इसमें कांस्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं? तो 1/4πε0 और क्यों पूरा कांस्टेंट है, इधर बाहर आ गया, देखो ये पूरा क्या आ गया? बाहर आ गया। ये पूरा क्या आ गया? बाहर आ गया। 1/4πε0 क्यों बाहर आ गया। अंदर कौन बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा x², ये बाहर कर लिया। ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा मान लिया, नीचे x² कर लिया ऐसे करके, तो 1/x² बचा है नीचे। बात समझ में आया? तो ये हो गया 1/x², dx बचा हुआ है। अब मैंने कहा कि भाई साहब ये बताओ x का पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2 बन गया। देखो नीचे +2 था, ऊपर गया -2 बन गया, -2 dx हो गया। फिर मैंने कहा कि ये बताओ -2 dx है तो समाकलन कैसे करते हैं? समाकलन का बस सिंपल रूल है कि -2 जो भी पावर होगा उसमें 1 जोड़ दो। समाकलन जो है, ये समाकलन जो आप कर रहे हो, समाकलन करते कैसे हैं? कुछ नहीं करते, जो भी अंदर चीज बैठा होता है जैसे x है तो उसमें क्या कर देंगे? -2 जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, x जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कई भी बच्चों कहना दें कि सर x जैसा लगे नहीं रहा है आपका x, तो ये बेटा पावर x है -2 + 1, -2 क्या है? +1। ठीक है, तो -2 के साथ 1 जोड़ा, -2 के साथ 1 जोड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? -2 के साथ 1 जोड़ा, -2 के साथ 1 जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 के साथ 1 जोड़ा तो -1, नीचे भी -1। अभी -1 को बाहर खींच लिया, इस -1 को अगर बाहर खींच लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? नीचे ऊपर माइनस, इसका ऊपर माइनस, इसका नीचे माइनस, कट गया। बचा क्या? बिना साइन के हो गया। ठीक है, दोस्ती निभा लिए ना ये लोग। 1/4πε0 क्यों? एक्स का पावर ऊपर हुआ -1 है, -1 ऊपर है तो ऊपर नीचे आया तो क्या बन गया? ऊपर -1 है, नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। कैपिटल आर से स्मॉल आर, अभी आप सीमा नहीं हल किए हो तो ऊपरी सीमा निचली सीमा साथ साथ चलती जा रही है। सीमा कैसे हल करेंगे? सीमा हल तब करेंगे जब हम x की जगह क्या रख दें? x की जगह पहले रख दें छोटका r, x की जगह देखिए क्या रख दिया? 1/x, 1/r कर दिया। छोटका r पहले रख दिया, पहले ऊपरी सीमा रखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर निचली सीमा यानी कैपिटल आर x की जगह पे क्या रख दिया? 1/x था तो हमने कर दिया 1/, निचली सीमा यानी 1/r कर दिया। अब देखिए हमने इस तरीके से सीमा हल कर ली, इसको कहते हैं सीमा का हल करना। सीमा हमने यहाँ पे हल कर ली। अब सीमा हल हो गई तो हमने क्या कहा कि भाई साहब बहुत सिंपल है, इसको भेज दो ऊपर कैपिटल आर, इसको भेज दो स्मॉल आर। तो हमने उधर भेज दिया कैपिटल आर, इधर भेज दिया स्मॉल आर, नीचे वालों को आपस में गुणा कर दिया इस तरीके से, नीचे वालों को आपस में गुणा कर दिया स्मॉल आर कैपिटल आर। मैंने कहा गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होता है। V का वैल्यू जो भी आप निकाल के लाए थे ये रख दिया, फिर एक छोटका Q से बड़का Q, ऊपर भी Q था नीचे भी Q आ गया है। इसमें देखिए Q है ना, ये पूरा जब रखे हो पूरा तो यहाँ एक Q आया है, इस Q से एक Q कट गया, तो बटे के बटे में जो चीज होती है वो कहाँ चली जाती है? घूम के ऊपर चली जाती है। तो क्या क्या ऊपर जाएगा? 4πε0 ऊपर चला जाएगा। 4πε0 देखो ऊपर चला गया।
और इसके बटे के बटे में और क्या है, छुटका आर बड़का आर है, तो ये भी घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये भी घूम के ऊपर चला गया। नीचे कौन बैठा रह गया बेचारा, बड़का आर माइनस छोटका आर, ये बैठा रह गया। बताओ सबको समझ में आ गया, आ गया सबको समझ, बताओ बताओ बताओ। अब एक और क्लास है हमारी, उस क्लास में भी सभी बच्चों को 10 बजे वाली क्लास है, उसमें भी इसका न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल 10 बजे वाली क्लास में करा देंगे। 3 न्यूमेरिकल लाया था पर कोई बात नहीं। फॉर्मूला याद आ गया सबको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बेटवा ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत आसान है गोलीय संधारित्र की धारिता का, ठीक है। ये 4 आपके होमवर्क है। वैद्युत बल रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, गॉस की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अनंत विस्तार की एक समान समतल आवेशित चादर के निकट तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये सारे फॉर्मूले, ये सारे आपको डेरिवेशन है, याद रखने हैं, मतलब कि होमवर्क के रूप में आपको करने हैं, ठीक है। अगली क्लास आपकी जो है वो बेलनाकार संधारित्र के बारे में है और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करा ही ना पाया, टाइम चला गया, ठीक है। बेलनाकार संधारित्र है अगली क्लास आपकी, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। 10 बजे है ये क्लास आपकी 10 बजे है, तो जुड़ना ना भूलें उसमें भी। और बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल प्यारे बच्चों, जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और आप जानते हैं 6 बजे आज बहुत ही शानदार क्लास है। धन्यवाद, जुड़े रहे ओंकार के साथ। लव यू एवरीवन।